आला हज़रत के खलीफा के चौचे मुक़द्दसा के साहिब सज्जादा सैयदी अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, तो उस वक्त जब वो खिताब कर रहे थे, आला हज़रत अचानक उठ करके खड़े हो गए। तो जब उठ करके खड़े हुए तो सुल्तानुल वाइज़ीन सैयदी सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, इमाम आप उठ करके क्यों खड़े हो गए? फरमाया, शहजादे आप अपने नाना जान पर तकरीर कर रहे थे और मैं आपके नाना जान को आते हुए देख रहा था, इसलिए मैं देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ा हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत का मकाम है, लेकिन आला हज़रत को मकाम को जानने के लिए कम से कम हज़रत तो बनना पड़ेगा, तब आला हज़रत का मकाम समझ में आएगा। इसीलिए हज़रत मारेरा मुतारा के सैयद साहब सैयद शर्फ मिल्लत अशरफ महारवी मुद्दज़िल्लहुल आली ने फरमाया, मीनारे क़स्र रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही ज़ीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायत की बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जब लोग आला हज़रत की हिदायत की बख्शिश नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हज़रत को समझ क्या सकते हैं? लोग आला हज़रत की किताबों के नाम सही नहीं पढ़ सकते तो लोग आला हज़रत को समझ क्या सकते हैं? याद रखें, अहले फज़्ल फज़्ल वालों को समझा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हज़रत ने से एक सवाल हुआ और उसका जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने जवाब से हमें और आपको नवाजा कि जो जुमा के दिन या रमज़ान के दिन जिसका इंतकाल होता है तो उससे सवाल और जवाब नहीं होते, लेकिन हुजूर एक साहब ने पूछा है कि अगर उस दिन गैर मुक़ल्लिद या बद्दीन या काफिर इंतकाल कर जाए क्या उससे भी सवालात नहीं होते? जी, अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में देखिए, फजीलत जो मिलती है वो मानने वालों को मिलती है, मुनकिर को फजीलत नहीं मिलती। जैसे कि हुजूर को देखने से बंदा सहाबी बनता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने देखा वो सहाबी बने, अबू जहल ने देखा वो सहाबी नहीं बना, वो तो जहन्नमी रहा। तो अब दरअसल जिसने रसूलुल्लाह को मान कर देखा वो सहाबी बना, और जिसने न मानकर 1000 बार भी देखा तो उसको कुछ न मिला। तो जो जुमा की अजमत है, जो रमज़ान शरीफ की अजमत मानता है, और जो जुमा और रमज़ान जिसके सदक़े में मिला है उस रसूल की अजमत को मानता है, उनको ये बरकतें मिलती है। जो जुमा लाने वाले मुस्तफ़ा को ही ना माने, जिनके सदक़े में रमज़ान शरीफ मिला उनको ही ना माने, तो फिर उसको कुछ नहीं मिल सकता। काफिर मक्के में मरे तो भी जहन्नम के अजाब में जाता है वो, तो फिर वो माज़ अल्लाह रमज़ान शरीफ और जुमा की बरकतें कैसे पा सकता है? देखिए आप, माँ बाप सबके हैं, माँ बाप सबके हैं, लेकिन किसी के लिए माँ बाप जन्नत है, किसी के लिए जहन्नम है। तो जिसने खिदमत की जन्नत है, जिसने खिदमत न की उसके लिए जहन्नम है। तो ऐसे ही रमज़ान शरीफ किसी के लिए जन्नत है और किसी के लिए जहन्नम है। जिसने रमज़ान शरीफ का एहतराम किया, कद्र की, और रमज़ान शरीफ जिसके सदक़े में मिला उस रसूल का एहतराम किया, उसके लिए माह रमज़ान जन्नत है। और जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए तो जनवरी और रमज़ान शरीफ दोनों बराबर बराबर है। तो इसलिए उन लोगों को उनकी बरकत कभी नहीं मिल सकती जो मुनकिरीन फ़ज़ाइल रिसालत हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के मुनकिरीन हो, उनको कभी किसी चीज़ की बरकत नसीब नहीं हो सकती। उसको आप यूँ समझ लें, बहुत वाज़ेह तौर पर हदीस में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत हुई थी। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई, ये रईसुल मुनाफिकीन इसको कहते हैं, इसने अपना कुर्ता उतार करके दिया था हज़रत अमीर हमज़ा की खातिर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसका एहसान इस तरीके से अदा करना चाहा कि जब वो मर गया तो हुज़ूर ने उसके लिए भी अपना जुब्बा दिया। तो सैयदना फारूक आज़म ने इसकी, हुज़ूर वो तो मुनाफिकों का सरदार था और आपने अपना जुब्बा उसको दे दिया। मेरे आका ने फरमाया, उमर मेरा जुब्बा उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। क्यों? इसलिए कि वो जुब्बे वाले रसूल को नहीं मानता, वो जुब्बे वाले रसूल को नहीं मानता, तो उसको जुब्बे ने कब फ़ायदा पहुँचाना है। लेकिन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की लुंगी और हुज़ूर के नाखून के तराशे अपनी कब्र में लेकर के गए और फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अपनी निजात के लिए इसी को वसीला समझता हूँ। तो देखा, जो रसूल की अजमत के कायल हैं, फिर उनको अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नालैन के पैजार भी मिल जाएं, जो है वो जर्रे भी मिल जाएं, अल्लाह अकबर, सरकार की नालैन के जर्रे भी मिल जाएं,
तो उनके लिए वो भी निजात का जरिया हो जाते हैं। लेकिन किसके लिए? जो लोग अपने दिल में रसूल पाक की अजमत रखते हैं और जो रसूल नहीं मानते रसूल पाक को, तो हुजूर के तबर्रुकात उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब न मानने वालों को तबर्रुक से कोई फायदा नहीं मिलता तो न मानने वालों को रमजान शरीफ और जुमा की बरकतों से कैसे फायदा मिल सकता है? इसके लिए मानना जरूरी है, एहतराम करना जरूरी है और मानना शर्त है। अच्छा हुजूर, अगर रमज़ान के दिन, रमज़ान के महीने में या जुमा के रोज़ गुनहगार का अगर इंतकाल हो जाए तो क्या सवाल और जवाब के साथ उस पर अज़ाब भी नहीं होगा? अगर वो मुसलमान था तो फिर कितना भी गुनाहगार हो, रहमते खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती है। कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, रमज़ान शरीफ में गया है तो वो अज़ाब कब्र से भी महफूज होगा और सवाल और जवाब से भी महफूज होगा। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि बदअकीदा को सलाम करना, यानी जो गुमराह फ़िरक़े हैं तो उनको सलाम करना या गैर मुस्लिम को सलाम करना शरअन कैसा है, और अगर वो हमें सलाम करते हैं तो हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी बदअकीदा को जो वाकई गुस्ताख रसूल हो या काफिर, उनको सलाम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सलाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए, और उसको ज़िंदा रहने की सलामती की दुआ देना ये जायज़ नहीं है। और अगर वो हमें सलाम कर दे तो हम बेहतर तो ये है कि उसका जवाब ना दें, ताकि उसको पता चले कि दीन से दूरी ने उसको जलील कर दिया। लेकिन अगर किसी के बदगुमान होने या बदजन होने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ वालेकुम कह दिया जाए, बस इसी पे इक्तफा किया जाए, इससे ज़्यादा उसको जवाब ना दिया जाए। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि किसी साहब ने पूछा है, हुजूर के वालिदैन के मुतल्लिक बहैसियत मुसलमान हमें कैसा ईमान और अक़ीदा रखना चाहिए? चूँकि उनके बारे में अलग अलग रवायात मौजूद हैं, तो बहैसियत मोमिन हमें उनके मुतल्लिक कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो आप उनको गाली देंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे? मैं आपसे पूछूं अगर कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो शराबी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, जुआरी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, है ना? तो जब आप अपने माँ बाप से मुताल्लिक़ ये ख्याल रखते हैं तो जिनके शिकम में अल्लाह का हबीब आया और जिसकी पुष्ट से अल्लाह का महबूब जलवगर हुआ, वो माँ बाप कितने अजीम होंगे, वो माँ बाप कितने शान वाले होंगे। अल्लाह ने कुरान में उनकी कसम याद की है, ववालिदिम वमा वलद, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, बाप की कसम और बेटे की कसम। तो यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाप से मुराद हज़रत अब्दुल्ला हैं, बाज़ हज़रत इब्राहीम का जिक्र भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग हज़रत अब्दुल्ला का तस्करा भी करते हैं। आप बताएं कि जिस बाप की कसम कुरान में अल्लाह याद करे, क्या वो बाप मोमिन नहीं होगा जिसकी कसमें खुदा याद फरमा रहा है? तो हुजूर के वालिदैन करीमैन के मुतालिक हमें यही अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर के वालिदैन करीमैन मोमिन थे, उन्होंने कभी जो है वो शिरक नहीं किया और वो ईमान पर दुनिया से गए, मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए। बत्ता जब हज्जतुल वदा के मौके पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अम्मी की कब्र के करीब से गुजरे, तो उस वक्त आकाए करीम ने अर्ज की वालिदैन की ज़ियारत के लिए, तो अल्लाह ने उनकी वालिदा की कब्र अनवर से उनकी अम्मी को भी जाहिर किया, उनके अब्बा को भी जाहिर किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल फरमाया। लोग कहते हैं कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, मुसलमान नहीं किया, वो मुसलमान ही दुनिया से गए थे, लेकिन मिल्लत इब्राहिमी पर गए थे, और इब्राहिम की उम्मत से उम्मत मोहम्मदिया अफजल है। तो ये अफजलियत की फजीलत उम्मत मोहम्मदिया की उनको अता करने के लिए हुजूर ने उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल फरमाया, वरना वो ईमान पर ही दुनिया से गए थे। इसका ख्याल किया जाना चाहिए। हो गया टाइम है? टाइम है, अच्छा ठीक। हुजूर अल्लामा ताजुश शरिया मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से मुतल्लिक किसी साहब ने सवाल किया है कि हुजूर ताजुश शरिया को मानना कैसा है? हुजूर ताजुश शरिया को मानना कैसा है? ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बाप की ताजीम करना कैसा है। ये तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं
कि बाप की ताजीम करना कैसा है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब किबला अज़हरी, जो इस वक्त आला हज़रत और मुफ्ती आज़म के कायम मुकाम है, और हम सुन्नियों की आबरू है और हम सुन्नियों की पहचान है। इस दौर में हम उनको मानते हैं, बिल्कुल मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये फ़कीर कादरी भी हज़रत के गुलामों में है, मैं हज़रत का मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी की मजलिस शुरा के तमाम अरकान हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और सिर्फ हुजूर ताजुश शरिया की बात नहीं करता, बल्कि जितने भी सुन्नी उलमा मशाइख हैं और सुन्नी खानकाएं हैं, सबको मानना हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर हर नबी की ताजीम करते हैं, वैसे हम किसी भी पीर के मुरीद हो, लेकिन हर पीर की ताजीम करना ये हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। अगर आप किसी भी पीर की बेअदबी करते हैं तो ना यहाँ कामयाब है ना वहां कामयाब है, इसलिए कि उलमा का गुस्ताख कुफ्र तक जाकर के मरता है और उलमा की गुस्ताखी इंसान को काफिर बनाती है, सैयदों की तौहीन इंसान को काफिर बनाती है। इसलिए ना हम उलमा की बेअदबी करें ना सादात की बेअदबी करें, हम ताजीम करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बदनसीब मत बनिए, बानसीब बनिए और हर बुजुर्ग की ताजीम कीजिए और उनका एहतराम कीजिए और हर बुजुर्ग को मानिए। इस तरह मानिए जैसे आप अपने पीर को अहमियत देते हैं, वैसे हर पीर को अहमियत दीजिए। क्योंकि देखें, हम तो अपने नबी की ऐसी तारीफ भी नहीं कर सकते कि अपने नबी की तारीफ करेंगे तो किसी नबी की बेअदबी हो जाएगी। ऐसी तारीफ रसूलुल्लाह की करना ये भी जो है वो जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अपने मशाइख की कभी ऐसी तारीफ ना करें कि किसी पीर की कुछ दूसरे मशाइख की तौहीन और बेअदबी हो जाए। अदब का तकाजा यही है। और जो लोग बाअदब होते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं, जो बेअदब होते हैं वो जलील और रुस्वा होते हैं। तो हमें अदब का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने बहुत ही उम्दा जवाब से हमें और आपको नवाजा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के उम्र में, इल्म में, अमल में खूब खैर बरकत अता फरमाए। उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्र में भी और इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है, हुजूर जैसे कि हुबली हमारा शहर है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 150 से ज़ायद मस्जिदें हैं और हदीस में ये फरमाया गया है कि जब अजान कही जाए तो खामोश बैठो और अजान के कलिमात को सुन करके उसका जवाब दो। अब एक मस्जिद में अजान हो रही है, उसके 2 मिनट